गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर के बारे में और जानेंगे एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के बारे में जानेंगे। इंडिया का रैंक जानेंगे कि एग्रीकल्चर में किस किस कितने कितने रैंक में इंडिया का पोजीशन है। और हम जानेंगे इंडिया में एग्रीकल्चर्स में फार्मर को किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, एग्रीकल्चर्स में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर के मतलब समझने से पहले हम ये जान लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो कोई छोटा वर्ड नहीं है, ये एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। इसलिए इसके हम लोग पहले तोड़ के समझेंगे, इसे पहले हम लोग छोटे पार्ट में करके समझेंगे। तो एग्रीकल्चर को मैं बहुत ही सरल तरीके से दो पार्ट में बांट देता हूँ। एक हो जाता है एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, देखिए दिख रहा है ना आपको। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। मैंने क्या कहा कि एग्रीकल्चर को मैं दो पार्ट में बांट दे रहा हूँ। एक पहला पार्ट हॉर्टिकल्चर और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। तो आप पहले जानना चाहिएगा हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, पहले आप जानेंगे। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है। देखो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती की जाती है। क्या आ रहा है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती की जाती है। मतलब इसमें ये सॉइल से जुड़ा हुआ है। जो सॉइल से अनाज उगाते हैं हम लोग, किसान जो सॉइल से अनाज उगाते हैं उसी को हम लोग हॉर्टिकल्चर में रख रहे हैं। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, साग सब्जी, फल, जितने भी चीज़ें आ रहे हैं सब हॉर्टिकल्चर में। एनिमल हस्बेंड्री क्या हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल को केयर किया जाता है। जी हाँ, इसको हम लोग लाइव स्टॉक वर्ड से जानते हैं। यस, अब हम समझते हैं लाइव स्टॉक जैसे क्या समझो, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म जहां से हम लोगों को चिकन और अंडे मिलते हैं। ओके, फिर मिल्क फार्मिंग जहां से हमें दूध मिलता है। ठीक, फिर फर, बहुत सारे फर होते हैं, स्किन, इस तरह की चीजें कहाँ से हमें मिलेगी, एनिमल हस्बेंड्री से। इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर में ये दोनों ही टर्म आएगा। ये मत समझिएगा कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ मिट्टी से उगने वाली चीज जैसे फल, साग सब्जी और भी सब्जियां यही सब आए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो पोल्ट्री फार्म है या फिर एनिमल रेयरिंग है, एनिमल लाइव स्टॉक्स है, ये सब भी किस से आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। और ये भी किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर इज मल्टीफेसेटेड विथ हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। याद रखिएगा अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि एग्रीकल्चर में इंडिया का कुछ रैंक जानना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो हम पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। देखो इंडिया फर्स्ट रैंक में आता है मिल्क प्रोडक्शन में। किस चीज में, यस, मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का पहला रैंक है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है। ओके, ये अक्सर एग्जाम में पूछ चुका है। सेकंड रैंक, इंडिया सेकंड रैंक होल्ड करती है। इंडिया सेकंड रैंक होल्ड करती है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। ओके, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में, ओह सॉरी हाई आ गया। ओके, तो सेकंड रैंक होल्ड करती है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। और इंडिया एक और थर्ड रैंक होल्ड करती है पोल्ट्री फार्म में, जैसे कि आपका एग, मीट। ओके,
एंड पोल्ट्री फार्म, जिसको हम इसको पोल्ट्री फार्म भी बोल सकते हैं। पोल्ट्री फार्म। तो इंडिया का ये 3 रैंक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रैंक में क्या है? मिल्क। सेकंड रैंक में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। थर्ड रैंक है इंडिया का पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्ट्स में। ये 3 रैंक अक्सर आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ये 3 रैंक याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे जानेंगे थोड़ा एग्री लैंड कल्टीवेशन के बारे में। एग्ज़ाम में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और यही वर्ड स्टूडेंट्स को अक्सर फंसाता है। समझ गए? कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में हमारे इंडियन इकोनॉमी में 17.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का। किसका? एग्रीकल्चर का। यानी एग्रीकल्चर का 17.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है किस चीज में? जीडीपी में। बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे कि इंडिया का जो टोटल जीडीपी समझते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इंडिया की टोटल होती है एक साल की, उसका 17% सिर्फ कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से। राइट। अगर आप देखें, इसलिए तो इंडिया को बैकबोन ऑफ इंडिया कहा गया है। एग्रीकल्चर को इसीलिए बैकबोन ऑफ इंडिया कहा गया है। क्यों नहीं? समझिए, 58% एम्प्लॉय 58% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर ही देती है। सोचिए, 58% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में आती है। तो सोच सकते हो 58 अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 58 लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में जॉब कर रहा है। तो सोचिए आप जरा सा कि इंडिया का कितना परसेंट लोग आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरीके से। जरूरी नहीं है कि वो खेती ही कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो साग सब्जी ही उगा रहा हो सकता है वो पोल्ट्री फार्म में हो सकता है किसी और तरीके से काम कर रहा हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके से उससे इन्वॉल्व है। तो 58% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एग्रीकल्चर से। ओके। और अगर आप बात करें ट्रेड की, जो हम लोग माल भेजते हैं बाहर, फॉरेन, हम लोग जो माल एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, तो अगर एक्सपोर्ट का बात किया जाए तो एक्सपोर्ट में 13% सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, यस, तेल यानी सरसों, सोयाबीन, फलों में और आ जाइए, सब्जियों में और आ जाइए, जी हाँ, जूट आ जाइए, कपड़े आ जाइए, मेडिसिन आ जाइए। ये सारे चीज, मेडिसिन देखो, रॉ मटेरियल सारा मेडिसिन का भी कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। भले उसे प्रोसेस किया जा रहा है सेकेंडरी मार्केट में और फिर उसे बेच दिया जा रहा है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे एग्जाम में मैं बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा, प्रॉब्लम फेसिंग बाय इंडियन फार्मर। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।